ओम शांति। भगवान ने हमेशा एक बात कही है कि मेरा एक एक बच्चा चुना हुआ रत्न है। क्यों भगवान ने चुना है हमें? कभी सोचा हमने कि हम भगवान ने हमें क्यों चुना? इतनी बड़ी दुनिया है, कई सारे ऐसे भक्त हैं, तपस्वी हैं, उनको ना चुन करके हम में ऐसा क्या देखा बाबा ने जो हमें चुना? एक एक बच्चा चुना हुआ रत्न है बाबा का, रूहे गुलाब है ना? तो बाबा ने ऐसा क्या देखा हम में जो बाबा ने हमें चुना? ये तो जरूर ज्ञान के हिसाब से हम सभी कहते हैं कि भाई हमारा पाठ ही आदि से लेकर के 84 जन्मों का पाठ है। तो बाबा को तो मालूम है कि किसका पाठ कितना है, उस हिसाब से बाबा ने चुना। लेकिन बाबा के पास एक प्लान है। नई दुनिया जो बाबा को बनानी है, वो नई दुनिया के का बाबा के पास एक बहुत सुंदर प्लान है कि कैसे एक नई दुनिया का निर्माण करना है। और इसलिए उसको हर प्रकार के बच्चे चाहिए, हर प्रकार के बच्चे चाहिए। इसलिए जो बच्चों को बाबा ने चुना है, उन चुने हुए रत्नों से बाबा को कोई ना कोई विशेष कार्य कराना है। उस नई दुनिया के निर्माण के कार्य में विशेषताओं को यूज करना है। लेकिन वो आत्मा चुना है जिसके अंदर थोड़ी बहुत पहले से ही विशेषता थी और बाबा ने उसमें एक्स्ट्रा भर दी है ताकि बाबा उसको यूज कर सके और उसको यूज करके नई दुनिया के निर्माण में लगा सके। अब होता है ऐसा है कि अगर मैंने अपनी विशेषता को नहीं जाना, जैसे बाबा ने आज पूछा कि बच्चे आप अपनी विशेषताओं की माला को जानते हो? कैसे पहचाने कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है? तो आप सब देखेंगे कि जब वो आप विशेषता का प्रयोग करते अनजानेपन से भी करते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी विशेषता क्या है, लेकिन जब भी अनजानेपन से हम उसका प्रयोग करते हैं, हो जाता है, समय आता है, उस समय का युग आता है और उसका प्रयोग हो गया अननोइंगली। लेकिन प्रयोग हो जाने के बाद उसकी एक आत्मसंतुष्टि महसूस होती है, अंदर से जैसे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि मैंने बाबा ने मेरे से कैसे ये कार्य कराया। एक आत्मसंतुष्टि की फीलिंग आएगी। इतना ही नहीं, एक खुशी का अनुभव भी होगा। करने के बाद थकावट का अनुभव नहीं होगा, लेकिन एक हल्केपन का अनुभव होगा, बहुत खुशी होगी। समझ लेना वो आपकी विशेषता थी जिसका प्रयोग हुआ, है ना? हल्कापन महसूस होगा। यानी जितना हम उसका प्रयोग करेंगे, आपको थकावट नहीं होगी। जैसे कई बार पूछते भी हैं कि आप इतना बोलते हो, आपको थकावट नहीं होती? तो ये बाबा की देन है जिसका प्रयोग करने से कभी थकावट नहीं होती है, ये समझ लेना। ठीक इसी तरह हर एक में जो विशेषता बाबा ने आपको दी है, वो विशेषताओं का प्रयोग करने में एक अलौकिक खुशी रहती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है और आपको उसका थकावट नहीं होगा। ये है आपकी विशेषता। तो दूसरा, जब भी आप प्रयोग करेंगे, यहाँ एक पॉइंट है कि जब भी आप अपनी विशेषताओं का प्रयोग करेंगे तो लोग महिमा जरूर करेंगे और उस महिमा को यदि स्वीकार कर लिया तो अहंकार आने की संभावना है। ये इसमें यही बात है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं
कि हमेशा ये याद रखो कि करण करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त हूं करने के लिए। तो अभिमान नहीं आएगा, नहीं तो अभिमान आने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि जो आप करेंगे, क्योंकि वो परमात्मा देन है, तो लोग तो बखान करेंगे ही, कहेंगे ना कि बहुत अच्छा किया। और जैसे ही कहा बहुत अच्छा किया, कि अगर ये भूल गए कि कराने वाला वो है, मैं निमित्त हूं, करनहार हूं, ये भूल गए, विस्मृत हुआ, तो उसका अभिमान आना स्वाभाविक हो जाएगा। तो जहां भी आपको कभी भी बखान करता है, तो वो विशेषता है जो प्रभु की देन है, उसका बखान हो रहा है। वो पहचान भी है कि ये मेरी विशेषता है, और निमित्त भाव से उसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ जब आप विशेषता के आधार से कर्म करेंगे, तो वो कर्म, जैसे बाबा ने आज कहा कि अनेक प्रकार की शक्तियों को अनुभव करना कराएगा बाबा। वो कर्म करने के बाद जैसे थकावट नहीं होती, लेकिन एक ऐसी शक्ति अपने अंदर भर गई है कि फीलिंग आएगी। तो देखो, कब कब आपको ये अनुभव हुआ है जिसको आप पहचान नहीं है कि बाबा ने कौन सी विशेषता मुझे दी है। क्योंकि जैसे बचपन से ही आपके अंदर थोड़ी होती है और बाबा एक्स्ट्रा दे करके आपको विशेष आत्मा बना देता है, तो पता नहीं चलता है। तो ये मापदंड है पता करने का कि कौन सी विशेषता बाबा ने आपको दी है। दूसरी बात, ये विशेषता ही शस्त्र का काम करती है, एक बहुत बड़ा शस्त्र है। इसके लिए, जिसके लिए ये शस्त्र मिला, जो कमजोरी है उस कमजोरी पर विजय पाने का ये शस्त्र है। क्योंकि जैसे कहा कि भक्ति मार्ग में भी हमने शक्ति मांगी कि हे प्रभु शक्ति देना, तो बाबा वो विशेषता भरते हैं। जितना उस विशेषता के प्रयोग को हम बिजी रहेंगे, उतना आपके पास वो कमजोरी आने की हिम्मत नहीं करेगी। और नहीं किया, कई समय तक वो कमजोरी का प्रयोग नहीं किया, तो वो धीरे धीरे वो संस्कार लुप्त हो जाते हैं और बाहरी संस्कार पावरफुल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये शस्त्र का काम करते हैं, उस कमजोरी को सदा के लिए मिटाने के लिए। दूसरा, जैसे कहा कि बाबा के पास एक प्लान है, और वो प्लान के लिए बाबा ने आपको चुना है, विशेषता को भरी आपके अंदर, ताकि उस कार्य को आप आगे बढ़ा सकें। क्योंकि तभी आप जितना आप उस विशेषता का प्रयोग से विश्व नवनिर्माण या विश्व कल्याण के लिए प्रयोग करते जाएंगे, उतना ही भाग्य उदय होने लगेगा। इसलिए जो भाग्य ईश्वर देना चाहता है, उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना किए तो भाग्य मिलने वाला नहीं। खाली रोज सुबह उठ करके सोमान ले लूं कि मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मैं परम परम भाग्यशाली आत्मा हूं, उससे कोई थोड़ी भाग्यवान हो जाता। कर्म से भाग्य बनता है। अगर कर्म से भाग्य बनता है, तो वो कर्म ईश्वर कराएगा। तो नई दुनिया के निर्माण के लिए जो कार्य आपसे कराना है, वो आपसे ही कराएगा, तभी आपको भाग्य प्रदान करेगा उसके रिटर्न में, फल स्वरूप में। लेकिन मान लो आपके उसके बीच में आपको अभिमान आ जाए, विशेषता का अभिमान आ जाए, समय का योग आ गया है, वो कार्य कराना है, लेकिन हम अपने अभिमान की नशे में बैठे हैं, कार्य कर नहीं रहे हैं, तो बाबा क्या करेगा? क्या करेगा? किसी और के द्वारा करा देगा। क्योंकि आप अपने आप को उस निर्माणता की फीलिंग में नहीं कर रहे, प्रभु देन उस स्वयं में नहीं रह रहे, उसका घमंड आ गया, तो बाबा उस दूसरे को तैयार कर देगा, उसके अंदर वो विशेषता भर देगा और उसको माध्यम बना देगा उस कार्य के लिए। लेकिन जो भाग्य मिलने वाला था आपको, अभिमान के कारण, जो बाबा ने कहा नहीं कि अभिमान नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि भाग्य का दरवाजा सिम सिम दरवाजा खुल जाए, अभिमान आया, सिम सिम वो बंद हो गया। आपने समय पर नहीं किया, तो किसी और ने कर लिया, तो वो भाग्य किसी और को मिल गया, जो आपके भाग्य में था वो किसी और को मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि सावधान रहो कि कहीं पर भी माया का हल्का भी नशा भी आए नहीं। और अभिमान आया है, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण यही है कि अपमान की फीलिंग
जरूर आएगी। अभिमान आएगा तो किसी ने कुछ कह भी दिया तो अपमान महसूस होगा। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि यही विशेषता आपको संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचाएगी। यही विशेषता आपसे आप संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचेगी। कैसे? देखो, दुनिया के अंदर एक भक्ति में एक कहावत है, कहते हैं अरे कोई भी रास्ता लो, पहुंचना तो वो उधर ही है। चाहे भक्ति का लो, चाहे सत्संग का लो, चाहे कोई भी रास्ता, पहुंचना तो उधर ही है ना। कई बार लोग ज्ञान सुनाते तो वो भी आपको क्या कहते, आगे रास्ता लो, हमें ये रास्ता अच्छा लगता है, हम पहुंचना तो वहीं पर है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कहाँ पहुंचना है, वो मंजिल का पता नहीं है, नई रास्ते का पता नहीं है, इसलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब जब हमें मंजिल का पता चला कि हमारी मंजिल संपूर्णता, बाप समान, संपूर्ण स्थिति, ये हमारी मंजिल है। अच्छा, कोई भी रास्ता लो तो कौन सा रास्ता है? कोई भी विशेषता रूपी रास्ता लो, उस विशेषता के से भी आप वहां पहुंच जाएंगे। कैसे? आपने बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी, बाबा की अव्यक्त मूल्य कोई ना कोई एक बात को लेकर के होती है। कभी बाबा शांति की शक्ति को लेकर चलाते, कभी बाबा पवित्रता को लेकर के चलाते हैं, कभी बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणि बनो, संतुष्टता के ऊपर बाबा मूल्य चलाते, कोई ना कोई एक विशेषता के ऊपर बाबा मूल्य चलाते हैं। माना जिसके अंदर जो विशेषता होगी ना, माना शांति की शक्ति के ऊपर मूल्य चला रहे और आपके स्वभाव ही अंतर्मुखी है, आप पहले से ही शांति में हैं, तो जैसे ही बाबा की अव्यक्त मूल्य सुनेंगे तो क्या करेंगे? इतना जोर से मुड़ी हिलेगी, हाँ बाबा ने आज मेरे ऊपर ही बाबा ने बाणी चलाई है, ये मेरी बात कही बाबा ने, खुशी होती है ना। और जो विशेषता आपकी नहीं है और उस पर मूल्य चल रही है, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट मूल्य थी, पता नहीं कब धारण करेंगे। और दूसरा बैठकर मुंडी हिला रहा कि हाँ मेरे लिए चल रही, कितनी खुशी होती है। तो जिसकी बाबा ने सारे मूल्यों को देखो, 69 से लेकर जितनी भी बाबा ने मूल्य चलाई, कभी निश्चय के ऊपर, कभी खुशी के ऊपर, तो कभी गंभीरता पर के ऊपर, लेकिन जिसके अंदर जो विशेषता होगी या आसपास होंगे, तो लगेगा कि आज तो बाबा ने रास्ता ही खोल दिया है। तो भगवान हम बच्चों को कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बस हमें पढ़ने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। तो बाबा के मूल्यों का चिंतन करें, अव्यक्त मूल्यों का चिंतन करें, बाबा की ज्ञान, योग, तपस्या, हर चीज बाबा ने कहा, जो कहते नहीं बाबा की कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो मुझे प्राप्त ना हो। जो भगवान ने ज्ञान दिया उस ज्ञान का पूरा ज्ञान मुझे आना चाहिए। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे, अब समय की मांग यही है और यही समय की पुकार है, इसलिए अब तीव्र पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करना है। ठीक है, ओम शांति।